इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और स्ट्रैटेजी से भी जुड़ा हुआ है। India has never supported Taliban, but now suddenly things have changed, and that is exactly how diplomacy works. So hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today, let's look at India-Afghanistan relations and their history. October 2025, Afghanistan's Foreign Minister Maulavi Amir Khan Muttaqi visited New Delhi, and this right here is a historic moment for India-Taliban relations. कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मुत्ताकी से मीटिंग करी और दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अपनी एम्बेसी काबुल में फुल फ्लेजेड रीओपन करेगा। लेकिन याद रहे, इंडिया ने हिस्टोरिकली तालिबान को कभी भी रिकॉग्नाइज या सपोर्ट नहीं किया है। ये सिर्फ प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है। But do you know, India-Afghanistan friendship is not something new. ये 2300 साल पुरानी है। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ अलायंस किया और ईस्टर्न अफगानिस्तान मौर्य एम्पायर का पार्ट बना। गांधारा के रीजन्स में बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ और ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस भी देखा गया। अशोका के एडिक्ट्स कंदाहर में ग्रीक में लिखे गए ऑल आर माई चिल्ड्रन, मतलब कल्चरल और स्ट्रैटेजिक बॉन्डिंग का पहला प्रूफ। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आए और 1893 में ड्यूरैंड लाइन ड्रॉ हुई जिसने पश्तून ट्राइब्स को डिवाइड किया। फिर भी अफगानिस्तान ने 1947 में भारत को पहले रिकॉग्नाइज किया। 1950 में दोनों देशों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, कोल्ड वॉर के टाइम में एक सिंबल ऑफ पीस के तौर पर। 1979 में सोवियत इन्वेजन के बाद इंडिया ने साउथ एशिया में अकेला सोवियत बैग्ड नाजिबुल्ला गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा। लेकिन 1990s में तालिबान का राइज हुआ जो इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 की हाईजैकिंग ने इंडिया को एग्रीवेट कर दिया। तालिबान इनिशियल हॉस्टेजेस कंट्रोल में थे। इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। 2001 में यूएस लेड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम ने तालिबान को टेम्पररीली हटा दिया। तब से इंडिया का अप्रोच कॉशियस, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट फोकस रहा है। 2001 के बाद इंडिया ने $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। सलमा डैम, देलाराम जरंज हाईवे, छाबहार पोर्ट कनेक्शंस, अफगान स्टूडेंट्स को इंडियन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला, बॉलीवुड की मूवीज और क्रिकेट यूथ के बीच पॉपुलर हुई। ये सब दिखाता है कि इंडिया ने पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के बिना भी डेवलपमेंट और कल्चरल डिप्लोमेसी कंटिन्यू रखी। अगस्त 2021 तालिबान वापस आया और यूएस ने एग्जिट लिया। इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू 800+ अपने सिटीजन्स और अफगान रिफ्यूजीज इवैक्यूएट किए। एम्बेसी टेम्पररीली क्लोज हो गई लेकिन ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जारी रहा। वीट, शिपमेंट्स, वैक्सीन्स, इवन अर्थक्वेक एड। अब अक्टूबर 2025 का हिस्टोरिक मूवमेंट, इंडिया ने अनाउंस किया कि एम्बेसी काबुल में रीओपन की जाएगी। जयशंकर और मुत्ताकी मीटिंग में टेररिज्म कंडेम किया गया, रीजनल सिक्योरिटी डिस्कस हुई और ट्रेड और छाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए गए। ये विजिट एक सिग्नल है कि इंडिया प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं लेकिन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और डायलॉग पे फोकस है। आगे का रोड मैप क्लियर है, ट्रेड को बूस्ट करना, कल्चरल एक्सचेंज को एनकरेज करना, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। चैलेंजेस हैं जैसे वीजा इश्यूज, विमेन राइट्स, सिक्योरिटी, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हिस्टोरिक बॉन्ड और प्रैग्मेटिक अप्रोच उन्हें हेल्प करेगी। ये सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज का रिश्ता नहीं बल्कि शेयर्ड हिस्ट्री और डेस्टिनी का कनेक्शन है। फ्रॉम अशोका के एडिक्ट्स टू जयशंकर के हैंडशेक्स, भारत और अफगानिस्तान का सफर एक प्रूफ है कि हिस्ट्री और प्रैग्मेटिज्म दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर होगा डेफिनेटली ट्रेड, कल्चर और सिक्योरिटी के नए लेवल्स पर प्रोग्रेस। दोस्ती का ये सफर जारी रहेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।